सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कृत संकल्प अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, और आज उसी सवाल के जवाब में लाए हैं। यह जम्बूद्वीप शीर्षक पढ़ चुके आप। क्या जम्बूद्वीप पर्यटन स्थल बन गया है? पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, बदला जा रहा है, तीर्थ से छेड़छाड़ हो रही है, या आज नहीं तो कल यह पर्यटन स्थल बन जाएगा? सरकार से करोड़ों का अनुदान लेते हैं तो पर्यटन स्थल तो बनेगा ही। जैन नहीं आते, अजैन बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, जूते चप्पल लेके आते हैं, खाना पीना करते हैं। अरे शायद अभक्ष्य खाते हो। मनोरंजन का स्थल बना दिया है, अब तीर्थ नहीं रहा है, पर्यटन स्थल बन गया है। बहुत सी बातें। क्या कमेटी की मिलीभगत है, या कमेटी की जगह कर्मचारी कुछ करते हैं? नाक के नीचे सब कुछ होता है, बहुत कुछ है। आज इसी का खुलासा करते हैं चैनल महालक्ष्मी। कितना पर्यटन स्थल है जम्बूद्वीप? हाँ, तो हम ढूंढने निकले थे यहां का सच। कितने फीसदी पर्यटन या पर्यटन स्थल बन चुका है? हकीकत में ऐसा ही है। वीडियो देख भी चुके आप। चैनल महालक्ष्मी की टीम ने सुना एक ऐसा दिन हो जिस दिन कम से कम भीड़ भाड़ तो हो, और वह भीड़ भाड़ का दिन में 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या पर। वैसे किस्मत कुछ खराब ही थी। जब वो पहुंचे वहां तो सूरज ने भी आज बिस्तर से अंगड़ाई नहीं ली थी। तापमान दिन में भी 10-12 था। तो सोचा गलत दिन आ गए, लेकिन जैसे ही जम्बूद्वीप पहुंचे बात सही लगे जो वीडियो में था। अरे गजब, गेट तो खुला था पर अंदर जैसे मेला लगा था, हर तरफ भीड़ ही भीड़। 4-5 घंटे में चैनल महालक्ष्मी ने कम से कम अंदाजे से नाप लिया 8-10 हजार से लोग कम नहीं होंगे। वैसे अभी मंदिर देख रहे हैं आप, पर मंदिर से आपको क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? हम तो पर्यटन ढूंढने आए हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस कहाँ का बना हुआ है। तो मंदिर के अंदर में 100-200 से ज़्यादा जैन बंधु नहीं मिले, सब बाहरी थे। उनमें 80% से 90% नॉन जैन भाई थे। खासा बता दें, वैसे आपको बता दें, आंकड़ा तो मालूम चाहिए, 22 मंदिर हैं यहाँ पर, 50 एकड़ जगह है। इतनी बड़ी जगह है जम्बूद्वीप। 100 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। और अंदर ही बता दें, यहाँ 5 हेलीपैड भी बने हैं। मेरठ जिले में अगर किसी वीआईपी को आना होता है तो यहाँ पर प्रशासन अर्जी लेकर आता है जम्बूद्वीप कमेटी के पास कि हम आपका हेलीपैड इस्तेमाल करने आते हैं। इस हेलीपैड की सोच लीजिए आपने, यहाँ पर राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री आ चुके हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है, इस पर तो फख्र कर सकते हैं आप। पर हम तो पर्यटन स्थल ढूंढ रहे हैं जनाब। रोडवेज की बसें देखी थी, यहां से गुजरती हैं तो हर रोडवेज की बस में देखा जम्बूद्वीप लिखा हुआ मिला। लगता है कि पहली बार कहीं आपने रोडवेज की बस पर किसी जैन तीर्थ का नाम लिखा। महावीर जी में लिखा हुआ है, अपनी बसें हैं। पारसनाथ में बसें चलती नहीं है। इस तरीके से देखकर कहीं तो गर्व लगा। पर हम तो पर्यटन स्थल ढूंढ। बहुत बड़ी भीड़ थी यहाँ बच्चों की, सचमुच लाइन लगी थी बच्चों की यहाँ पर। गजब की बात है, बच्चे ही बच्चे आ रहे हैं। पर्यटन स्थल बन रहा है ना, यही जांच रहे हैं। यहाँ आरोप लगते हैं, आरोप नहीं सही कहते हैं। यहाँ पे मुसलमान महिलाएं भी आती हैं, पर अंदर बताते हैं हम देख कर हैरान हुए थे। यहाँ पर गेट के पास ही जो काउंटर बना है वहाँ पर आपको बुर्का उतारना ही पड़ता है। गजब की बात है, अपने आप नियम है, वो अपने आप उतार के ही आगे बढ़ती हैं। पर वह तो 2, 4, 5, 6 ही मिली हमें पूरे 5 घंटे के अंदर। पर हजारों बच्चे मिले स्कूल के, स्कूल ड्रेस में मिले। हमने कई टीचरों से बात करी कि भाई खाना पीना, जूते चप्पल सब इस तीर्थों पे नहीं होता है। कहती हमने कब कहा होता है। हैरान हो गए सुन के बात। यहाँ पर आपके किसी तीर्थ पर जूते चप्पल लेकर बच्चे नहीं जाते हैं, वह अपने आप जानते हैं। तो हमने कहा इतने बच्चे कहाँ से आते हैं? कहते रोज आते हैं, टीचरों ने बताया। और मालूम आपको, कहा जाता है इसके लगभग 60-70 किलोमीटर दायरे में 1500 स्कूल हैं, और शायद ही ऐसा कोई स्कूल है नहीं है जो यहाँ पर ना आया हो। हर स्कूल का बच्चा यहाँ जरूर लाते हैं। जम्बूद्वीप को क्या पर्यटन स्थल बताते हैं? गजब की बात है। इसी से हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर अंदर जूते चप्पल भी जाते होंगे, खाना पीना भी होता होगा। पर हमने देखा किसी ने भी, वहाँ पर बच्चे ने 4 घंटे के अंदर देखा किसी ने कुछ नहीं खाया। बताया जाता है कि यहाँ जब जैन मेला लगता है, नववर्ष होता है, होली होती है, कार्तिक पूर्णिमा होती है, इस तरह कई कार्यक्रम होते हैं। ज्येष्ठ की चतुर्थी शांतिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक होता है। मोक्ष चतुर्दशी होती है आदिनाथ भगवान के जन्म मोक्ष की। इन दिनों में हम बहुत लोग होते हैं, पर उसमें अगर खाने की परमिशन मिलती है बागों के अंदर तो केवल जैन लोग ही खाते मिलते हैं, जो अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं। खैर हम तो जांचते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसको पर्यटन स्थल बना दिया है। क्या पर्यटन स्थल मतलब टूरिस्ट प्लेस, मनोरंजन के साधन। नजर दौड़ाई तो चारों तरफ सचमुच मनोरंजन के खूब साधन।
जैनों या जैन भाइयों सब वहीं पर थे, चिपटे पड़े थे कहेंगे आप। और दूर से हमें ये दिख गई, दूर से दूर गया हस्तिनापुर जंक्शन। रेलगाड़ी भी है यहाँ पर चलती नहीं है, खड़े डिब्बे के साथ यहाँ पर बनी हुई है। सबसे पहले इसी का मनोरंजन लिया जाए, इसी सोच के हम आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी के ऊपर नाम लिखा था गढ़नी आरिका हीरक जयंती एक्सप्रेस। मन खुश हुआ गाड़ी का नाम सुन के, क्षेत्र का नाम सुन के। पर एक दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर टिकट लेनी पड़ रही थी। हर मनोरंजन पर 25 रुपये की टिकट। हमारी जेब में तो टिकट होती नहीं है, पैसे होते नहीं है, अब टिकट कैसे लें? सोचिए, हैरान की बात है। काउंटर पर पहुँचे, उस भाई से कहा कि देख भाई, हम पैसे तो लाए नहीं है, पैसे रखते नहीं है, हाथ में कॉपी भी है और कैमरा भी है, हमें फ़ोटो भी खींचनी है। वहाँ इतना बड़ा लिखा है ट्रेन के ऊपर, फोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है। भाई फ़ोटो भी खींचनी है, कुछ लिखना भी है और हमें अंदर जाना भी है। टिकट हमारे पे है नहीं। किसी से बात तो उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई आप फ़ोटो खींच लेना, कोई बुराई मत करना और आप जाके बगैर कूपन के चले जाओ। उस कर्मचारी को देखकर हम हैरान हो गए कि ऐसे हैं कर्मचारी। उसने हमने कहीं किसी से कुछ नहीं कहा, उसने हमारी शक्ल ऊपर से देखी और हमें कह दिया, भाई साहब अब जाओ, वो हमने गाड़ी खड़ी है। खैर, दूर से गाड़ी देखी, नज़र पड़ी तो हमने सोचा पीछे वाले डब्बे से चलते हैं। आगे देखो तो कई डब्बे लगते हैं। वैसे पता है 2 ही डब्बे हैं, एक बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा में लिखा था हंसी के गोलगप्पे। क्या गोलगप्पे खाने को मिलेंगे हंसी के साथ? बस यही सोचते सोचते हम अंदर चले गए और अंदर देखा तो कई तरह के शीशे लगे थे, कोई छोटू, कोई लंबू, कोई मोटू, कोई खोटू, कोई चौड़ा, कोई मोटा, बस बनाने वाले थे। 10 सेकंड में कुतर के हम वापस नीचे आ गए। क्या रेलगाड़ी में गढ़नी आरिका हीरक जयंती यह होगा? यह सोचते सोचते हम अब दूसरे डब्बे की ओर जा रहे थे। इस तरह की हमें ट्रेन बना दी है, नाम गढ़नी आरिका माता जी का लिखा हुआ है, ज्ञानमती माता जी का, और ये हो रहा है। बस ये सोचते हम दूसरे डब्बे में चढ़े तो मालूम चला कि ये डब्बा बहुत बड़ा है, यानी इंजन तक एक ही डब्बा है। लेकिन अंदर जाने के बाद सचमुच सीना गर्व से उठ गया, गजब आ गया। धन्य हो गए कि सचमुच आज कहाँ पर आए हैं। कम से कम 50 बार जा चुके, लेकिन मनोरंजन के नाम पर इस तरफ कभी नहीं आए थे। आज अंदर आए थे क्योंकि हम पर्यटन स्थल को छांट रहे थे, झांक रहे थे, क्यों जम्बूद्वीप पर्यटन स्थल बन गया है। छोटे छोटे बच्चों में उनकी जब नींव बन रही है, जब वो कच्चे खड़े हैं, उनको जो सिखाया जा रहा है उसको देखकर, इसको देखकर एकदम मन करता है कि हर तीर्थ पर ऐसी ही रेल बन जानी चाहिए। इसमें अयोध्या श्री राम जी का ही नहीं, 5 तीर्थंकरों की भूमि है, यह बता रहा है। हस्तिनापुर कौरवों की ही जगह नहीं थी, यह बता रहा है कि आदिनाथ जी को पहला पाड़ना यही हुआ था। भरत चक्रवर्ती के पिता भरत का नाम जो पड़ा था, वह भारत कैसे पड़ा था, इतिहास बताता है। 24 तीर्थंकर है, केवल महावीर स्वामी से जैन धर्म नहीं हुआ है, उनके 5 कल्याणक के चित्र और सब कुछ जो देख रहे हैं आप, यह देखकर गजब हो जाता है। आपको और हमको भी जानकारी, जो जानकारी यहाँ सबको दी जा रही है। अजैन भाइयों में जो जानकारी यहाँ से पहुँच रही है, छोटे छोटे बच्चों में पहुँच रही है, जो किताबों में नहीं पढ़ाई जा रही, सरकार द्वारा नहीं बताई जा रही, वह यहाँ जब मिलती है तो सचमुच कहते हैं यह सीना सचमुच पड़ जाता है। और हम कहते हैं जम्बूद्वीप को पर्यटक स्थल बना कर रखा है। एक बार इसमें चक्कर जिसने लगा लिया, वह जैनों के बारे में बहुत कुछ जान पाएगा। जन्म भूमियाँ, कल्याणक भूमियाँ, मोक्ष स्थलियाँ और क्या क्या यहाँ बनता है, यह इस झांकी के अंदर एक डब्बे ने हमारे पूरे दिमाग को घुमा कर रख दिया। धन्य हैं गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी की सोच की, कल्पना की और यहाँ के कारीगरों की, जिन्होंने इसको जीवंत रूप दिया। हम तो कह रहे हैं पर पर्यटक स्थल क्यों बना दिया? हम तो पर्यटन स्थल का चप्पा चप्पा देख रहे थे। हाँ, नाक बंद करनी पड़ी। अरे कमी तो थी, बाथरूम भी जांच कर देखा एक बार हमने। सचमुच दोनों तरफ के बाथरूम बहुत गंदे थे, बहुत गंदे थे। सचमुच सफाई बहुत जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। पर हाँ, हम तो जूते चप्पल देखने के लिए थे तो दाम ने देखा बहुत सुमेरु पर्वत की कल्पना दी गई है, बहुत कुछ है यहाँ पर। 13 भूमियों की रचना यहाँ जो दी गई है कहीं और नहीं मिलती है। और अगर 10 लाख में से 10,000 भी इस ट्रेन में घुस जाते हैं तो कितना सचमुच ज्ञान हम उन लोगों पर पहुँचा पाते हैं जो जैनों को नहीं समझते। पर हाँ, हम तो जूते चप्पल तो देखा कि वहीं पर बोटिंग हो रही है सुमेरु पर्वत के पास। सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा तीर्थ है और वहाँ पर बोटिंग, वहाँ तो जूते मिलेंगे ही। बस इसलिए हम अब उस तरफ बढ़ चले, क्योंकि पर्यटक स्थल पर जूते हो, खाना पीना बख्श हो, यही तो होता है और यही तो गलत होता है। पहुँच गए हम धीरे धीरे चलते चलते सुमेरु पर्वत के पास। एक तरफ काउंटर था जिसमें लिखा था 25 रुपये का कूपन, हर झूले के लिए, खिलौने के लिए, यहाँ बोटिंग के लिए, या रेल के लिए, हर जगह के लिए 25 रुपये का शुल्क।
यहाँ भी हमने कह दिया भाई, उसने भी मान लिया। इसको देखकर सचमुच अपने को हमने धन्य माना कि कोई पहचान नहीं, कोई जानकारी नहीं। भाई हमें जानता था, उसने नहीं कहा कि कभी बार चैनल महालक्ष्मी वाले हो, टोपी वाले हो, नहीं। उसने कहा भाई आप जाना चाहते हो जाओ, अब वोटिंग में कैसे कर पाओगे? हमने कहा वोटिंग नहीं करेंगे तो हम देख तो आए जाकर। कहता हाँ देख आओ, जाओ चले जाओ। चले गए। वहाँ सब जूते बाहर उतार रहे थे, चप्पल। सीढ़ियों पर एक बोर्ड लगा था, किसी ने, किस कर्मचारी थे 2-4 खड़े हुए, लेकिन हमने देखा 500 से 600 लोगों को हमने जाते हुए देखा, लेकिन किसी को कहना नहीं पड़ा। कुछ वहाँ पर 1 रुपये का कूपन दे के जमा करवा रहे थे और कुछ बाहर यहाँ उतार रहे थे। पर ऐसा भी तो हो सकता है, उतारते देख लिए और कहीं चलते बने हो। अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि पर्यटक स्थल बनाया है जम्बूद्वीप। कई लोग कह चुके हैं और हम भी ऐसे ही मानते हैं कि सरकारी अनुदान से बना है। यह सब कुछ कहकर अब अंदर चलते हैं, देखते हैं सुमेरु पर्वत कितने जूते चप्पल हमको मिलते हैं। अब हमने कैमरे को खोपड़ियों पर नहीं घुमाया, नीचे फर्श पे घुमाया। लोगों की कतार कम से कम 500 की थी बोटिंग के लिए। सामने लवड़ समुद्र चमक रहा था। गजब हो रहा था कि किस तरह के नामों को यहाँ रखा गया है। सुमेरु बात, पूरा सुमेरु पर्वत, हर जगह लेबलिंग है, चित्रांकन। पर हाँ, जूते देखिए, चप्पल देखिए, 1 2 3 4 10 20 50 100 200 250 500, सारी कतार देख लीजिए। हमें इस 500 की कतार में एक जूते वाला नहीं मिला। बच्चा 3 साल का भी था, 80 साल का भी था। ठंड थी, सिकुड़ रहे थे, कुछ मोजे पहने जरूर थे, पर हमें किसी भी इसके अंदर जूते चप्पल के साथ नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं पर्यटक स्थल बना दिया है, मनोरंजन की एंट्री बना दी है, और जम्बूद्वीप को जैनों से खिसकाने के लिए इस तीर्थ को खिसकाया जा रहा है। पर जब इनको देखा तो गर्व होने लगा। अभी तो बोटिंग करनी बाकी थी। बोटिंग भी की, सुमेरु पर्वत की 3 परिक्रमाएं की। चित्र आप देख रहे हैं। शिखर जी में जल मंदिर में गए हैं हम, वहाँ का पानी देखा है कितना सड़ गया है। आज हम देखते हैं ना, उसको सफाई नहीं होती है। फिर यहाँ पानी देखा, इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। सचमुच इसके अंदर सफाई मिली। जगह जगह लेबलिंग उस सुमेरु पर्वत के साथ वनों के अंदर, और सब कुछ देखकर गदगद हो रहा था मन। और एक चिंतवन था मन में। पता चला इस जम्बूद्वीप की रचना में, निर्माण के अंदर सहयोग जो लिया गया है, केवल दिगंबर साथ जो श्रावक हैं उनसे दान लिया गया है। किसी अजैन भाई से नहीं, किसी श्वेतांबर भाई से नहीं। यह वीडियो चैनल महालक्ष्मी के हजारों लोग देखते हैं और हम उन्हीं से सबसे दावा करते हैं। चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, सत्ता हो, अजैन भाइयों, श्वेतांबर भाइयों, कोई एक चैलेंज करके इस बात को अगर स्वीकार करता है तो लिख दे कि मैंने 101 रुपये यहाँ पर दान दिए हैं, मैं दिगंबर जैन नहीं हूँ और मेरी रसीद नंबर यह है। यह चैलेंज करते हैं और हम कहते हैं सरकार से अनुदान लेके पर्यटन स्थल बनाते हैं। गजब के दर्शन थे, क्योंकि हम तो पर्यटक स्थल जम्बूद्वीप में ढूंढ रहे थे। रेल की सवारी कर ली, बोटिंग कर ली, अब हाथी की नज़र पड़ गई। दूर से देखा, सफ़ेद रंग का हाथी बना रखा है मॉडल के रूप में, और वह चलता है, घूमता है। हाथी की सैर, जी हाँ। सोचा नाम क्या है, ऐरावत हाथी। गजब की बात थी, ऐरावती लिखा हुआ था। हम सचमुच देख के हैरान थे। ऐरावत हाथी जानते हैं आप? जानकारी जैनों को भी नहीं है। उसका आकार पता कितना होता है? सौधर्म इंद्र इसी पर बैठकर इस मध्यलोक में आता है। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, गर्भ होता है, तब कल्याणक, हर कल्याणक पे आता है। इसका आकार है 1 लाख योजन। जो हमारी पृथ्वी है ना, इससे ऐसी कई पृथ्वियाँ जोड़ दो तो 1 लाख योजन नहीं बनता है। पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, सोच सकते हैं आप। यह पर हमें क्या, हमें इसे जानकारी से ज्ञान थोड़ी लेना है। हमें तो ऐरावत हाथी पर्यटक स्थल बना रखा है। हम तो यह देखने आए थे, पर ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते जा रहे थे। सुमेरु पर्वत से उतरकर जब हम पहुंचे तो आगे दिख गई थी जम्बूद्वीप रेल। जम्बूद्वीप के नाम को यह सार्थक कर दिया है, और हम कह रहे हैं मनोरंजक कर दिया है, पर्यटन स्थल बन गया है, टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तो देखा जम्बूद्वीप रेल जाते हुए, इसके अंदर सब बच्चे कितने खुशी से झूम रहे थे। जैन भी थे, अजैन भी थे। 25 रुपये के कूपन से। हाँ, एक बात और, मंदिरों के निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं लिया, पर यहाँ जो पैसा, इसमें जैन भी है, अजैन भी है, सब समय लोग हैं। इनसे जो पैसा, जो झूले हैं, इनसे जो इकट्ठा होता है, वह केवल इन्हीं के रख रखाव पे खर्च होता है। यह भी पता चला। यहाँ की कर्मचारी होता है, नहीं भाई साहब, इसका हिसाब अलग रखा हुआ है, ये मंदिर के अंदर या किसी और काम में इसका उपयोग नहीं होता है। जम्बूद्वीप रेल की यात्रा के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इधर उधर चारों तरफ मनोरंजन के साधन जो आपने सुन लिए, हर का 25 रुपये का कूपन, और अब पहुंच गए थे कोलंबस के पास, बड़े झूले के पास। इसके अंदर छोटे छोटे 16, 17, 14, 15 उम्र के बच्चे झूल रहे थे। बहुत खुश थी उन्हें। इसमें दोनों तरह के बंधु थे।
सब थे, जूते चप्पल वाले भी थे, सब कुछ थे, पर हमें कोई भी खाता हुआ, अवश्य लेता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा था। गजब के दृश्य चारों तरफ देखते जा रहे थे। यह मत कहिए कि यहाँ कोई कमी नहीं है, कमी है, सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। अभी हमारी परंपराएं नहीं टूट रही, बहुत खुशी की बात है। जागृति दी जा रही है, ऐसी जागृति मिलनी चाहिए, पर तब भी अपनी जानकारी के लिए, अपनी उसकी सुरक्षा के लिए, अपने तीर्थ के मालूम चला, यहाँ बताया उन लोगों ने बताया कि इसके सारे कागजात अपने पास हैं, चारों तरफ बाउंड्री पक्की कर रखी है और पूरा पूरा अकाउंट ऑडिट होता है, सरकार के पास जाता है। इसलिए तीर्थ को पर्यटन के रूप में छेड़छाड़ करना, बदलना, कुछ और करना, नाम बदलना, रंग बदलना संभव नहीं हो पाएगा आने वाले बहुत लंबे काल के अंदर। फिर मिलेंगे आपके साथ इसी तरह की जानकारी के साथ। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, जम्बूद्वीप जब जाएं, क्या इसको पर्यटक स्थल बना दिया है? क्या सरकार से पैसा लेके अंदर आने से मनोरंजन स्थल बना दिया है? कि यहाँ पर जूते चप्पल जाके सारा इसका तीर्थ का रूप बदल दिया है? या किसी जनेतर भाई के अंदर इस जैनों की जानकारी को दिया जा रहा है, जो सरकार शासन सत्ता नहीं दे पाती है, वह यहाँ आकर कुछ जान पाता है। हकीकत के कई बार चश्मे को बदल कर देखना होगा। हर तीर्थ बदल रहा है या हर तीर्थ निखर भी रहा है, जानकारी में थोड़ा भेद करना होगा। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।